संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता की। बोले, मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक, राष्ट्र के लिए ये गौरवपूर्ण सत्र है। पीएम मोदी बोले, देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना गौरव की बात। ये सत्र विजय उत्सव का सत्र है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य हासिल किया। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। पीएम मोदी ने कहा, सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। 22 मिनट में आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। मोदी बोले, ये दशक शांति और प्रगति का है। जल्द ही देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। इसका दायरा तेजी से सिकुड़ रहा, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प। पीएम मोदी बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी बोले, पहलगाम नरसंहार से दुनिया चौंकी। हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकी आका पाक बेनकाब हुआ। पीएम मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। बोले, मत भले ना मिले, देशहित में मन जरूर मिले। देशहित में मन का मिलना जरूरी। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा भाषा विवाद। मुंबई के घाटकोपर में महिला को मराठी बोलने पर विवश किया। महिला ने मराठी बोलने से इनकार किया। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने लगाई पोस्टर। गैर मराठी लोगों को दी धमकी। लिखा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। एमएनएस ने गैर मराठी लोगों को दी चेतावनी। कहा, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र का झगड़ा और झटका जरूर लगेगा। एनसीपी नेता रोहित पवार और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज। पुलिस के काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में एफआईआर। चंदन मर्डर केस के 4 आरोपियों को पटना के कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 22 जुलाई तक दी ट्रांजिट रिमांड। चंदन मर्डर केस के मेन शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों की कोलकाता से हुई गिरफ्तारी। इनमें 2 लोगों पर आरोपियों को भगाने का है आरोप। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का दावा, बिहार सबसे सुरक्षित जगह है। बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, पुलिस जब तक शराब और बालू माफिया से पैसा वसूलने में व्यस्त रहेगी, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को किया बरी। निचली अदालत के फैसले को रद्द किया। हाईकोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना। गवाहों की गवाही पर सवाल उठाए। कहा, कई गवाह धमाके के 100 दिन बाद तक चुप रहे। गवाहों के बयान अविश्वसनीय। निचली अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी माना था। एक आरोपी की हुई मौत। 2006 में लोकल ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट। धमाके में 180 लोगों की गई थी जान। इंडिगो ने भी हिंडन एयरपोर्ट की फ्लाइट सेवा शुरू की। बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पटना, गोवा, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर के लिए सेवा शुरू। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू बोले, हिंडन एयरपोर्ट अब दिल्ली एयरपोर्ट का बैकबोन बना। पहले बैकअप माना जाता था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोले राममोहन नायडू, पर फाइनल रिपोर्ट आए बिना कुछ भी बोलना मुश्किल। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई शाखा की शुरुआत और राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी शामिल हुए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा बोले, नई टेक्नोलॉजी से लैस डायग्नोसिस सेंटर डेवलप करना ग्लोबल पहल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कावड़ यात्रा रूट का किया हवाई सर्वे। चौधरी चरण सिंह और मेरठ मुजफ्फरनगर कावड़ रूट का लिया जायजा। सीएम योगी ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर में कावड़ियों पर बरसाए फूल। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग कावड़ियों को बदनाम करने में लगे। कावड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे। सीएम योगी की अपील, उपद्रवी के वेश में कुछ शरारती तत्व साजिश रच रहे हैं, इनकी पहचान कर पुलिस को बताएं। सीएम योगी ने उपद्रवियों को चेताया। कहा, उनकी डिटेल प्रशासन के पास है। यात्रा खत्म होने के बाद उपद्रवियों के पोस्टर चिपकाए जाएंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, कावड़ियों को कोई क्रिमिनल से आतंकवादी नहीं कह रहा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सपा कार्यकर्ता कावड़ यात्रा में घुसकर यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कावड़ यात्रा में घुसकर कुछ सपा कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज में आपसी सौहार्द की दिखी मिसाल। मुस्लिम पुरुष और महिलाओं ने कावड़ियों पर फूल बरसाए। हरिद्वार के कांगड़ा घाट और प्रेम नगर आश्रम घाट पर एसडीआरएफ का ऑपरेशन अब तक 12 कावड़ियों को डूबने से बचाया। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम धामी से मिले हरियाणा के सीएम सैनी। कहा, कावड़ियों के आड़ में कोई गड़बड़ी फैलाएगा तो एक्शन होगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग में कावड़ शिविर में की पूजा। कहा, पूरी दिल्ली में कावड़ियों के लिए बेहतर सुविधा है। सावन का दूसरा सोमवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भक्तों पर पुष्प वर्षा की। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।
गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर शिव आराधना की। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर लगा भक्तों का तांता। बाबा महाकाल मंदिर में की गई भस्म आरती। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। हरिद्वार के दक्ष मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सावन के दूसरे सोमवार पर जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। ग्वालियर के कोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। गुवाहाटी में भी बड़ी संख्या में सुकेश्वरेश्वर मंदिर पहुंचे भक्त जलाभिषेक कर लिया बाबा भोले का आशीर्वाद। सावन के दूसरे सोमवार पर भक्ति में माहौल में डूबा तमिलनाडु का रामेश्वरम। श्रद्धालुओं ने अग्नि तीर्थम में लगाई डुबकी। पवित्र महीने सावन के दूसरे सोमवार पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के नारे। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया रुद्राभिषेक। परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा। 115 प्लॉट का मालिक निकला असम के क्योंझर का डीएफओ नित्यानंद नायक। विजिलेंस ने डीएफओ के 60 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा। वाराणसी में चला प्रशासन का बुलडोजर। सर्किट हाउस के पास बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। यूपी के पीलीभीत में बाघ के बाद अब तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रही महिला पर किया हमला। बिहार के सारण में एक शख्स की गोली लगने से मौत। पारिवारिक विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक किसी की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। एमपी के भोपाल में कोलार 6 लेन पर नगर निगम की बड़ी लापरवाही। बिना फेंसिंग लगाए पौधे चारा समझ पौधे को खा गए मवेशी। नगर निगम ने 20,000 पौधे लगाए थे। 80% पौधे चारा समझकर जानवर खा गए। प्रोजेक्ट की लागत 10 करोड़ रुपए है। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गूंद कर की हत्या। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा बदला पूरा हुआ। अहमदाबाद में शराब पार्टी में पुलिस का छापा। पुरुष महिला समेत 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद अलर्ट। आसपास के इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए जवान। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ पड़े ओले। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमोघाट जलमग्न हुआ। निचले इलाकों में भी पानी भरा। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मुंबई में बारिश के बाद यातायात बुरी तरह से प्रभावित। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। गाड़ियों की लंबी कतार लगी। तेज बारिश से मुंबई के अंधेरे इलाके के सबवे में पानी भरा। फिलहाल रेल सेवा पर कोई असर नहीं। NIRL का IPO लाने की तैयारी में जुटी सरकारी कंपनी NLC इंडिया 2027 तक लाएगा 4,000 करोड़ का इश्यू। सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। भारत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फोन्स बेचे गए। भारतीय बाजार में आज लॉन्च होगी इलेक्ट्रिक MPV MG M9 कार के एक्स शोरूम। कीमत 70 से 75 लाख होने का अनुमान। भारत के UPI की दुनिया भर में धमक। हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा की हो रही है पेमेंट। अब बच्चों के लिए ऐप बनाएगी एलन मस्क की कंपनी। पेरेंटल गाइडेंस के साथ बेबी ग्रोक ऐप के जल्द होगी लॉन्चिंग। टीम इंडिया ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की खिलाड़ियों से की मुलाकात। फुटबॉल कोच रुबेन अमोरिम को और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी रहे मौजूद। मैनचेस्टर यूनाइटेड और भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर मस्ती की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत गोल मारते नजर आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आपस में जर्सी बदली। भारतीय क्रिकेटर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर्स भारत की जर्सी पहने नजर आए। ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस को अपना साइन किया हुआ बल्ला गिफ्ट किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की 17 नंबर जर्सी लिए पंत नजर आई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर हैरी मैगवायर को बॉलिंग की। सिराज के साथ हैरी मैगवायर मस्ती करते भी नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हुए चोटिल। घुटने में चोट लगने से पूरी सीरीज से हो सकते हैं बाहर। आकाशदीप और अर्शदीप चोटिल होने के चलते चौथे टेस्ट से लगभग बाहर। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को कवर के तौर पर बुलाया गया। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल 2031 तक इंग्लैंड में ही खेला जाएगा। ICC ने लगाई मेजबानी पर मोहर। तालिबान शासन के कारण देश छोड़ने वाली अफगानिस्तान की महिला क्रिकेटरों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट से जोड़ने का मौका मिलेगा। वनडे और T20 वर्ल्ड कप में होंगे शामिल। ICC ने किया बड़ा ऐलान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।
साउथ अफ्रीका ने T20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे को लगातार तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका का 26 जुलाई को फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक और कुणाल पांड्या ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। चीन की युक्सिन सोंग से ड्रॉ खेलकर कोनेरू हम्पी फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची। डी हरिका और दिव्या टाई ब्रेक में भिड़ेंगी। विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज आज। अनाहत सिंह भारतीय चुनौती की करेंगे अगुवाई। दुनिया के टॉप 234 अंडर 19 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 26 जुलाई तक होगा आयोजन। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में लॉन्ग जंप का खिताब जीता। 7.75 मीटर के जंप लगाकर बने चैंपियन। भारतीय रेसलर सुमित ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल जीता। अनिल मोर ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। 60 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में सुमित ने अजरबैजान के निहात ममादली को हराया। दिल्ली में आज से ओरिएंटल कप के तीसरे सीजन की होगी शुरुआत। टूर्नामेंट में 36 टीमें लेंगी हिस्सा। 29 जुलाई तक प्रतियोगिता का डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में होगा आयोजन। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत ने हांगकांग को हराया। ग्रुप डी में किया टॉप। क्वार्टर फाइनल में अब जापान से होगा सामना। टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच और ब्रिटेन के जैक ड्रैपर कैनेडियन मास्टर्स से हटे। चोट के कारण लिया फैसला।